उसके नौकर को पता नहीं वो कितने बजे घर से बाहर निकला? अच्छा, उसने कपड़े कौन से पहने थे? अच्छा, एक काम करो, उसके घर के आसपास के इलाके में उसे अच्छी तरह से ढूंढो। हाँ, वैसे मुझे अंदाज है वो कहां गया होगा। हम वहीं जा रहे हैं, मुझे रिपोर्ट देते रहना, ठीक है? ओके। सर, इतनी सुबह सुबह हम किसे ढूंढ रहे हैं? कोई खतरनाक मुजरिम है क्या? नहीं, वो एक पुलिस ऑफिसर है। पुलिस ऑफिसर? जी, मतलब पुलिस ऑफिसर था। 2 साल पहले मुंबई के सबसे अच्छे पुलिस ऑफिसर में उसका नाम आता था। दया भी उसके साथ काम कर चुका है, याद है दया? 2 साल पहले, अप्रैल 1997। हाँ सर, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। हम लोग पुलिस स्टेशन में थे जब वो फोन आया था। फोन करने वाले ने बताया कि कोई जरूरी जानकारी है और अगर इंस्पेक्टर अभिजीत को वो जानकारी चाहिए तो उसे मिलने के लिए वो केलीवाड़ा के सागर बार में रात को 10 बजे आ जाए, मगर बिल्कुल अकेले। एक बड़ा माचिस। ओ भाई साहब, माचिस है क्या? सर, आप माचिस देंगे? मैंने मना किया था ना, मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। सॉरी सर, मैं आपको अकेले कैसे छोड़ता हूँ? सर, आपको किसी ने कांटेक्ट किया? नहीं, तुमने देखा किसी को मुझ पर नजर रखते हो? नहीं सर। साहब, आपको बाहर कोई आदमी बुलाया। मेरे को बुला रहे? कौन है? वो तो पता नहीं साहब, मेरे को बस ये 10 का नोट दिया और बोला कि अंदर जो साहब नीली शर्ट और काली पैंट पहन के बैठे उनको बोलो कि बाहर बुलाया। ठीक है साहब? क्या चाहिए आपको? इस बार तुम यहीं बैठे रहोगे, मैं बाहर अकेले जाऊंगा। हाँ भाई। उधर चलो। MH82K3432। वो गोली इंस्पेक्टर अभिजीत की रिवॉल्वर में से चली थी। उस गाड़ी का कुछ पता चला? नकली नंबर प्लेट थी। 5 दिन बाद हमें रिपोर्ट मिली कि वो सफेद गाड़ी हाईवे पर किसी सुनसान जगह खड़ी है। बस हम फौरन वहां पहुंच गए। सर, लगती तो वही गाड़ी है जिसमें इंस्पेक्टर अभिजीत को किडनैप किया गया था। हाँ, वही लगती है। वही गाड़ी है। ये देखो, MH82K3432, नकली नंबर प्लेट। वही नंबर। देखते हैं। लगता है यहीं से। दया, खुद जरा मेरा सर, देखो देखो, पत्थर देखो, जल्दी। मारो, जोर से। माय गॉड, अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत,
सब ठीक तो है सर? अभिषेक, अभिजीत, तुम ठीक तो हो? कुछ बोलो अभिजीत। मैं एसीपी प्रद्युमन। ये देखो, सब इंस्पेक्टर दया। हाँ अभिजीत, तुम हमारे साथ काम करते हो अभिजीत। कौन है आप? अभिजीत, समझ में नहीं आ रहा। चलो इससे मिल चलते हैं। उसके सर पर भारी चोट लगी हुई है और वो जबरदस्त शॉक में है सर। पिछले 2 हफ्तों में मैंने सब कुछ आजमा कर देख लिया, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आता सर। यहां तक कि अपना नाम भी भूल गया हूं। बस यूं समझ लीजिए सर, माँ जी, आखिरी उम्मीद के साथ माँ जी, मैं उसे घर ले आया हूं। यहां किस चीज को देखकर है ना, आप रोइए। शायद उसे कुछ याद आ जाए। अभिजीत को अंदर ले आओ। बेटा, बेटा, अभिजीत, 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 तू ठीक है? भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे पता था भगवान तुझे कुछ नहीं होने देगा। अभिजीत, अभिजीत मेरे बेटे, अभिजीत। आप कौन है? ऐसा मत कह बेटा, ऐसा मत कह। मैं माँ हूँ तुम्हारी, माँ हूँ तुम्हारी। बेटे, ये कहाँ ले आए? बेटे मुझे पहचानने से इनकार मत कर। आप अंदर चलिए माँ जी, प्लीज। अभिजीत, सब ठीक हो जाएगा, आप आइए। देखो अभिजीत, यहाँ आओ। देखो ये फोटोग्राफ्स देखो, याद करने की कोशिश करो। ये जब तुम पुलिस में कंफर्म हुए थे तब, और ये जब तुमने और तुम्हारे टीम ने गोलवाड़ी का बॉम्ब डिफ्यूज किया था, तुम्हें मेडल मिला था, और ये जब हमें वाशी में हथियार मिले थे। अभिजीत याद करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो अभिजीत। अभिजीत तुम्हें कुछ याद आ रहा है? याद करने की कोशिश करो अभिजीत, याद करने की कोशिश करो। प्लीज स्टॉप इट, प्लीज। मैं क्या करूं? मुझे कुछ याद नहीं है, मैं क्या करूं? आप कहते हैं कि मैं पुलिस ऑफिसर था। ये बुढ़िया औरत जो यहाँ रो रही थी वो कहती है कि मैं उसका बेटा हूँ, वो मेरी माँ थी। ये आदमी कहता है मैं उसके साथ काम कर रहा था। ये फोटोग्राफ में मैं हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ... हमने बहुत कोशिश की, मगर अभिजीत की याददाश्त वापस नहीं आई। किसी ने उसे उस रात सागर बार में बुलाकर किडनैप कर दिया और उसकी यह हालत बनाई। उसकी माँ, उसका अतीत, उसे कुछ भी याद नहीं। और आज मुझे लगता है आज भी वो वहीं गया होगा, उसी जगह जहां से वो हमें कार की डिक्की में मिला था। अपनी जिंदगी को ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। अभिजीत, अभिजीत, पहचानते हो? एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर दया। हेलो सर। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो घर में होना चाहिए था। चलो आओ मेरे साथ, चलो। यहीं पर छोड़ा था उन्होंने मुझे 2 साल पहले। मेरी जिंदगी छीन ली उन लोगों ने। कैसे पता चलेगा मुझे वो लोग कौन थे? देखो अभिजीत, मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या गुजर रही है, मगर तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। लेकिन कैसे? आगे तो तब बढ़ा जाता है सर जब मालूम हो कि मैं आया कहां से हूं। मुझे तो यह भी पता नहीं कि मैं हूं कौन। अगर तुम इसी तरह अपनी बीती जिंदगी को ढूंढते रहोगे तो फिर बाकी जिंदगी का क्या होगा? 3 महीने पहले वो बूढ़ी औरत जो अपने आप को मेरी मां कहती थी वो मर गई,
वो इस गम में मर गई कि उसका अपना बेटा, अपना अभिजीत उसको पहचानता नहीं था। इसमें मेरा क्या कसूर है? इसीलिए मैं जागता रहता हूँ, रात रात भर सोचता रहता हूँ अपने बारे में कि शायद मुझे कुछ याद आ जाए, कुछ भी, लेकिन कुछ याद नहीं आता। और ऐसे याद आएगा भी नहीं। देखो अभिजीत, तुम एक काम करो, तुम हमारे ऑफिस आना शुरू करो, हमारे साथ रहो, तुम्हारा ध्यान भी बटा रहेगा। नहीं सर, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सीआईडी फिर से ज्वाइन करो, नहीं, हमारे साथ रहो। हो सकता है पुराने काम पर लौटने से शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। सर वायरलेस में मैसेज है, देखो। हेलो, कंट्रोल रूम अलर्ट। माशीवाड़ा एरिया की सभी पेट्रोल वैन फौरन 15th रोड धवलकुआरी पहुंचे। वहां की स्टोन क्वारी से 30 किलोग्राम डायनामाइट चोरी हुआ है। ओवर। हेलो कंट्रोल रूम, हेलो कंट्रोल। सर क्या मैसेज है? सर माशिवाड़ा में एक स्टोन क्वारी में से 30 किलो डायनामाइट चोरी हो गया, हमें फौरन वहां बुलाया। मैं यहाँ रोज की तरह 6:30 बजे पहुंचा, स्टोर रूम में सप्लाई चेक की तो पता चला 30 किलो डायनामाइट चोरी हो गया है सर। डायनामाइट का स्टॉक इससे पहले कभी चेक किया था? कल रात को 9:30 बजे सर। हर रोज की तरह काम खत्म करने के बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड होता है सर, वो यहाँ आने जाने वाले आदमी का रिकॉर्ड रखता है। मैंने रजिस्टर भी चेक किए सर, रात में एक आदमी आया था, ये मिस्टर कौशिक। और सर मैं कब से कह रहा हूँ कि मैं यहाँ नहीं आया था, क्या काम है मुझे यहाँ? कल रात 11 बजे तो मैं अपने घर पे सोया हुआ था सर। रात का वॉचमैन आता ही होगा, वही आपको बताएगा। ये देखिए, ये आ गया। क्या हुआ साहब? कल रात कौशिक साहब यहाँ आए थे, तुमने रजिस्टर में एंट्री की है? हाँ साहब, कोई कौशिक साहब आए थे जरूर, लेकिन ये साहब वो नहीं है। क्या मतलब? साहब वो कोई और था, मैं यहाँ नया हूँ साहब, हर ऑफिसर्स को शकल से नहीं पहचानता, लेकिन कल रात जो आदमी आया था उन्होंने अपना नाम कौशिक ही बताया था, अपना पास कार्ड भी दिखाया था, बोले माल की कुछ चेकिंग करनी है। उनके पास एक सूटकेस भी था, मैंने उनके लिए स्टोर का दरवाजा खोल दिया और रजिस्टर में एंट्री भी कर दी। हाँ सर, हमारे यहाँ जो पास कार्ड होता है उसमें फोटोग्राफ भी होता है, साथ में आइडेंटिटी नंबर भी होता है, उसी से हम लोग खास जगह पर उन्हें आने जाने देते हैं। सर मेरा पास कार्ड गायब है सर। पास कार्ड गायब है? इसका मतलब उसने तुम्हारा पास कार्ड चुराया और यहाँ स्टोर में घुस गया, हाँ? उसका हुलिया याद है? ज्यादा लंबा नहीं था साहब, यही कोई 45-48 का होगा, एक पतला सा आदमी था, और हाँ उसने एक मोटा सा चश्मा पहन रखा था, दूर और पास वाली नजर का, क्या कहते हैं उसे, डबल फोकस वाला चश्मा सर। उसने कपड़े कैसे पहने थे? साहब उसने सलेटी रंग की पैंट पहन रखी थी और हल्के नीले रंग की कमीज, बड़ा शरीफ सा आदमी था साहब। सर ये हुलिया ऋषि जैसा है सर, बिल्कुल ऋषि जैसा। ऋषि जैसा? ये ऋषि कौन है? ऋषि सर मेरे घर के पास रहता है एक लॉज में, उसके बारे में इतना जानता हूँ कि वो नागपुर से यहाँ आया था काम की तलाश में, चाय की दुकान में 1-2 बार मुलाकात हुई थी, वहीं पहचान हुई उससे। कल रात मेरे घर आया था सर। क्यों? कह रहा था कौशिक यार नींद नहीं आ रही है, तो हम दोनों साथ बैठे और थोड़ी बहुत पी हमने, ज्यादा नहीं सर, थोड़ी, फिर वो चला गया। अच्छा, वो जानता था तुम यहाँ काम करते हो इस क्वारी में और यहाँ डायनामाइट है? हाँ शायद सर, मैंने जिक्र किया था इसके बारे में। वैसे सर मुझे विश्वास नहीं होता कि ऋषि साहब ने कोई गड़बड़ की होगी, क्योंकि वे सीधे साधे आदमी हैं। 8 दिन में तो नागपुर से लौटे हैं सर वो। नागपुर का पता लिखा है आपने रजिस्टर में? जी सर, मेरे से यही गलती हो गई सर, उन्होंने लिखा नहीं और मैंने चेक किया नहीं सर। कल रात वो कहीं बाहर गए थे? जी गए थे सर, और 12:30 बजे के बाद में घर आए सर, और उसके बाद सर मैंने मिला नहीं हूँ मैं उनसे। ये रूम उनका है? हाँ जी, ये रूम उसका है। इसको तो ताला लगा है। सर तुम्हारे पास चाबी? सर चाबी तो वो ले गए सर। तो फिर? एक डुप्लीकेट चाबी है मेरे पास। तो फिर खोलो, जल्दी जल्दी खोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन। chemicals, acid, wires, क्या है ये सब?
सर, ये बम बनाने का सामान है। ये देखिए सर, ये डायग्राम, ये बम बनाने का सर्किट है। ये डायनामाइट है। यहां पर एसिड की ट्यूब होती है। ये स्टॉप वॉच है। यहां पे टाइम सेट करते हैं। टाइम पूरा होने पर ये एसिड की ट्यूब फट जाती है। एसिड केमिकल रिएक्शन करके डायनामाइट पे गिरता है और बम को एक्सप्लोड कर देता है। कोई आम आदमी ऐसा बम नहीं बना सकता। यह देखकर लगता है इस आदमी का संबंध किसी केमिकल इंडस्ट्री से है। सर, आ जाए। सर, हाँ, एक वेटर ने बताया कि उसने अभी आधे घंटे पहले ऋषि को बाहर जाते हुए देखा है और उसके हाथ में एक बड़ा सूटकेस था सर। अच्छा, इसका मतलब है उसने बॉम्ब सूटकेस में ही बनाया। दया सर, जल्दी जाके देखो किस तरफ गया, कैसे गया। बात पूछो, शायद उसको किसी ने देखा हो। जयंत, इधर आओ। मैनेजर को कौशिक को ऑफिस में लेके आना। ऋषि की आइडेंटिटी तैयार करनी है। जाओ जल्दी, क्विक। चलिए। अभिजीत सर, तुम मेरे साथ चलो। कम ऑन। उसकी आंखें ऐसी थी? नहीं सर, ये नहीं। ओके, घबराओ मत। हमारे पास सब तरह की आंखें हैं, सब तरह के नाक हैं, सब तरह के होंठ हैं। आंखें ये ऐसी थी? नहीं सर। ओके, ये देखो। हाँ सर, ऐसी थी सर। अब आप देखो। यस सर, एग्जैक्टली। कंट्रोल रूम से अर्जेंट मैसेज आया है। अगर ये आदमी कहीं दिखाई दे तो सीआईडी को फौरन इत्तला करो। क्या किया इसने? पता नहीं, पर पूरे शहर में रेड अलर्ट है। एक ग्रे कलर की पैंट और हल्के नीले रंग की शर्ट पहना हुआ है। हाथ में एक ब्रीफकेस भी हो सकता है और उन्होंने कहा है कि इसके पास जाना खतरनाक हो सकता है। जैसे ही ये दिखाई दे सीआईडी को फोन करो। ओके? चश्मा लगाया हुआ है। हाँ, लगता तो है। अरे मुरली वो देख, मुरली वो देख, कोई आदमी। ये तो कोई आदमी अभी बस उतरा। तुम सीआईडी को फोन करो, मैं इसका पीछा करता हूँ। कौशिक एस, यही कार्ड उसने डायनामाइट हासिल करने में इस्तेमाल किया होगा। और कुछ? से बस का टिकट ₹5.85। सर, उस कांस्टेबल ने बताया था कि उस बस का नंबर 515 था जिससे वो उतरा था और वो कस्बेकर रोड के स्टॉप पर ठीक 10 बजे उतरा था। सर, हमने बस डिपो पर बात कर ली है और कंडक्टर को ब्यूरो पर बुलवा लिया है। उसे दूसरे कमरे में बिठाया है और ये आदमी यहाँ है। देखिए मिस्टर ऋषि, सर ये आदमी कुछ बता नहीं रहा। अच्छा मिस्टर ऋषि, हम अच्छी तरह से जानते हैं आपने कौशिक बनकर स्टोर में से डायनामाइट चुराया। आपके होटल के कमरे में से हमें बॉम्ब बनाने का सामान, एसिड, वायर्स, डायग्राम, सर्किट सब कुछ मिल गया है। अब आपकी भलाई सिर्फ इसी में है कि आप हमें सब कुछ बता दें। बताओ, कहां रखा है बॉम्ब आपने?
नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। कर लो जो करना है। डैम इट। देखो मिस्टर ऋषि, आप एक इज्जतदार और समझदार आदमी हैं, तो फिर ऐसा काम आप क्यों कर रहे हैं? क्यों बनाया आपने बॉम्ब? कहां रखा है वो? मैंने आपसे कहा ना, आपको जो करना है कर लो। मैं नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। ठीक 2:15 बजे जब वो बॉम्ब फटेगा ना, तब आपको क्या पता लग जाएगा कहां रखा था। उससे पहले मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। कर लो जो करना है। बताना तो पड़ेगा ही आपको। मालूम है कितने मासूम लोग मरने वाले हैं इसमें? नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। बताएगा कैसे नहीं? कितने लोगों को मर जाने थे? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, बताएगा कैसे? इस कंडक्टर से ही हमें कुछ पता चल सकता है। तुम ही वो कंडक्टर हो? हाँ साहब, क्या हुआ? मुझे डिपो से सीधा इधर आने का ऑर्डर। कोई बात नहीं। देखो इस आदमी को देखो। यह आदमी तुम्हारी 515 नंबर बस में था और कस्बेकर रोड पर उतरा था। देखो कुछ याद आता है कि यह आदमी कहां से चढ़ा होगा बस में? ये बताना तो बहुत मुश्किल है साहब। हजारों पैसेंजर चढ़ते उतरते हैं, अब किसी की शक्ल तो याद रहती नहीं हमको। अच्छा कोई बात नहीं, ये टिकट देखो, इससे कुछ पता लगता है? ये टिकट 5 रुपए 85 पैसे का है। अगर वो आदमी कस्बेकर रोड पर कहीं उतरा है तो इसका मतलब है वो कांदीवली से मलाड के बीच कहीं चढ़ा होगा। हाँ जी, कांदीवली से मलाड के बीच। इससे आगे नहीं हो सकता क्योंकि उसका किराया ज्यादा है। कांदीवली और मलाड के बीच? शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू वेरी मच। सुधाकर इन्हें बाहर छोड़ो। शाबाश। कांदीवली और मालाड के बीच, इसका मतलब है ऋषि ने बॉम्ब कांदीवली और मालाड के बीच में ही रखा है। ये जरूरी नहीं है सर। हो सकता है उसने बॉम्ब कहीं और रखा हो, वहां से कांदीवली आया हो और कांदीवली से ये बस पकड़कर कस्बेकर रोड उतर गया। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर अभी हम ये पकड़कर चल रहे हैं कि बॉम्ब कांदीवली और मालाड के बीच में ही है। 11:10 बजे और ऋषि ने कहा था कि बॉम्ब 2:15 बजे फटने वाला है। इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ 3 घंटे और 5 मिनट है। मगर कहां रखा होगा उसने बॉम्ब? हमें उसे ढूंढना है और डिफ्यूज भी करना है। एक आइडिया है सर। क्या? मैंने देखा था कि ऋषि के हाथ में घड़ी नहीं है। फिर हम ऐसा करते हैं, ऋषि को इंटरोगेशन रूम से निकालकर लॉकअप में डाल देते हैं। वहां पहले से अपने कुछ ऑफिसर्स होने चाहिए, सादे कपड़ों में, जिन्हें ऋषि ने पहले कभी ना देखा हो। वो एकदम चोर जैसे दिखने चाहिए। एक बड़ी घड़ी चाहिए वहां टांगने के लिए, एक VCR चाहिए और एक टीवी। अंदर जाओ, जाओ अंदर, चुपचाप अंदर जाओ। अरे डरते क्यों? क्यों डरते हो? अच्छा खाना खिलाऊंगा। चोर। अच्छा ये वायरलेस में यहां रख देता हूं। दया, माइक्रोफोन तुम यहां फिट कर देना। सर ये घड़ी मैं यहां लगा देता हूं। यहां। सर एक काम करता हूं, टाइम 1 घंटा आगे कर देता हूं। 11:25 की जगह 12:25। ठीक है। हाँ जयंत, ऋषि को अंदर लेके आओ। दया जल्दी करो। तो सोच रहा था अभी सिर्फ 11:30 हो गए, ज्यादा से ज्यादा 12 हो गया। टाइम दे टाइम, 12:30 बजे, पूरे 12:30। तुम्हें भूख नहीं है तो मत खाना, तुम्हारा हिस्सा भी हम खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसीपी साहब, जैसा कि आपने कहा था वैसे सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। पुराने बहुत सारे शॉट्स मिल चुके हैं, बॉम्ब ब्लास्ट के, आग लगने के, और हमारी न्यूज रीडर भी रेडी है, श्वेता। इन्हें तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, रोज समाचार पढ़ती है हमारे न्यूज चैनल पर। और श्वेता, ये है एसीपी प्रद्युमन जी। नमस्कार। और अब हमें आप आगे ये बताइए कि करना क्या है। देखिए, आप हमें जल्दी से जल्दी 2 झूठे न्यूज बुलेटिन तैयार करके दीजिए। झूठे? जी हाँ झूठे, बस, मगर वो लगने चाहिए सच्चे, जैसे आप नॉर्मल न्यूज में बताते हैं एक के बाद एक खबरें, वैसे ही।
अब एक न्यूज बुलेटिन में आप बताइए कि दोपहर के 1:30 बजे हैं, उसमें आप आम खबरें दिखाएंगे, और दूसरे न्यूज बुलेटिन में आप बताइए कि दोपहर के 2:30 बजे है और उसमें एक बॉम्ब विस्फोट की न्यूज बताइए। बॉम्ब विस्फोट? देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा हूं वैसे ही कीजिए। आप हमें ऐसे न्यूज बुलेटिन बना के दीजिए जैसे इसमें ये जो आपने बताया ना, बस वैसे ही ये धुआं निकल रहा है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, आग लगी है, बस बिल्कुल वैसे। बस जल्दी से जल्दी तैयार करके दीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये नहीं पता लगना चाहिए कि ये शूटिंग कहां हुई है। बज गया 1:30। ये जल्दी 1:30 कैसे बज गया? मिस्टर ऋषि, 1:30 बज रहा है, सिर्फ 45 मिनट बचे हैं तुम्हारा लगाया हुआ बम फटने में। सोचो, अब भी वक्त है, बता दो तुमने वो बम कहां लगाया है। जितने भी लोगों की जानें जाएंगी उन सबकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे, और कुछ नहीं तो भगवान से तो डरो। नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। जयंत, जल्दी पहला टेप चलाओ। नमस्कार, इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आज के मुख्य समाचार हैं। आज महानगर पालिका के मुख्य अधिकारी ने बताया कि शहर की सड़कों पर वाहनों की पार्किंग के लिए अब टैक्स देना पड़ेगा। वाशी में एक इमारत के गिरने से 4 लोगों की मृत्यु, मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। शहर के सिनेमा घरों में अचानक फिर से दर्शकों की भीड़ दिखाई देने लगी है। शायद ये लोग ठीक ही कह रहे हैं। आज राज्य के बस उद्योग मंत्री ने कपड़ा मिलों का 45 मिनट बाद मौसम में खराबी की वजह से वो बम फट जाएगा। को चेतावनी दी गई हाँ, 45 मिनट बाद। आ गया सर, हमारा प्लान काम कर गया सर। वो ये सोच रहा है कि वो 1:30 बजे की न्यूज देख रहा है, उसे पता ही नहीं चला कि जो न्यूज वो देख रहा है वो हमारी बनाई हुई है। That's good, सर। बॉम्ब स्क्वाड ऑफिसर विश्वास रिपोर्टिंग सर। आ गए? यस सर। गुड। दया, जयंत, तुम दोनों यही रुकना और ठीक 1:30 बजे ये वाली टेप चलाना जिसमें 2:30 बजे की न्यूज है। मैं और अभिजीत बॉम्ब स्क्वाड की टीम के साथ कांदिवली मलाड की तरफ जा रहे हैं। और वो माइक्रोफोन जो ड्रॉर में है उसको ऑन कर देना है, ताकि साथ साथ हमें ये पता चलता रहे कि वो क्या बोल रहा है। इससे हमें काफी मदद मिल सकती है सर। जी, यहाँ से मलाड शुरू होता है और आगे आएगा कांदिवली। बम यहीं कहीं होना चाहिए या आगे भी हो सकता है, मगर कैसे पता चलेगा? सर, हमारे पास यहाँ चक्कर लगाने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। जब तक हमारा प्लान कामयाब नहीं हो जाता हमें यही करना पड़ेगा सर। 1:30 बज चुका है। जयंत को फोन करके बोलो वो दूसरी टेप चला दे। हेलो दया, 1:30 बज चुका है। मैं 2:30 बजे वाली न्यूज रिकॉर्डर में डालने जा रहा हूं, तुम टीवी ऑन करो। क्या? कहां पर? ओह माय गॉड, क्या हुआ? तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। देखो कितने मासूम लोगों की जान ली है तुमने। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में एक भयानक बम विस्फोट हुआ। बताया जाता है कि बम विस्फोट से भारी मात्रा में जान माल का नुकसान हुआ है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता कल्पना महेश्वरी की एक विशेष रिपोर्ट। मैं कल्पना महेश्वरी एक ऐसे इलाके से बात कर रही हूँ जहाँ बस 15 मिनट पहले एक जबरदस्त बम विस्फोट हुआ है। बहुत सारे जले हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस को शंका है कि ये बम डायनामाइट से बनाया हुआ था और बस इस इलाके के 300 मीटर तक का जबरदस्त नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोगों के मरने की आशंका है। इस वक्त फायर ब्रिगेड और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। अब जानते मिल गए तुम्हें? चलो, इन सब लोगों की मौत के जिम्मेदार तुम हो, और न जाने कितने लोग सारी जिंदगी के लिए अपाहिज लंगड़े लूले हो गए होंगे। तुम्हें तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसा किसी ने क्या कर दिया तुम्हारे साथ जिसकी तुमने इतनी बड़ी सजा दे दी उनको? तुम्हें जरा में दुख नहीं हो रहा? मैं कोई खूनी थोड़ी ना हूं, मैं खूनी नहीं हूं। बर्दाश्त क्यों तो हद होती है। 20 साल में लोगों के लिए काम किया, न्याय निवारने शुरू कर दिया। आखिर हुआ क्या?
साल मैंने उनके पास काम किया। वल्लभ सेठ ने मुझे खुद नौकरी में रखा था। तो उनके पास फैक्ट्री भी नहीं थी, एक छज्जे के नीचे काम करते थे। तब से उनके पास काम। लेकिन तुमने ये सब किया क्यों? वल्लभ सेठ तो देवता थे, देवता। लेकिन उनके मरने के बाद सब कुछ बदल गया। फैक्ट्री उनके बेटे मिलन के पास चली गई और उसने हमको निकाल दिया। 30 आदमी थे और मेरे साथ 30 आदमी और थे। हमसे कहा कि नागपुर की फैक्ट्री नुकसान में चल रही है, इसलिए बंद कर रहा हूं। लेकिन फैक्ट्री तो नागपुर में बंद हुई थी, तो तुमने यहां बम क्यों लगाया मुंबई में? पिछले कुछ महीने मैंने बिना नौकरी के कैसे गुजारे मैं ही जानता हूं। घर में जवान बेटी शादी लायक हो, 2 लड़के जिन्हें कॉलेज भेजना हो, मुझे इस उम्र में कौन काम देगा? तो मुझे पता चला कि मिलन कुमार ने कांदीवली में नई फैक्ट्री डाली। कांदीवली? मैं मुंबई चला आया नौकरी मांगने के लिए। बहुत मिन्नतें की, मुझे किसी तरह से कोई काम दे दीजिए, मैं सब करूंगा। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ मना कर दिया। कहा कि सब काम तो कंप्यूटर करेंगे, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। और मुझ पर हंसने लगे। अच्छा? हाँ, मैंने भी फैसला कर लिया, इस बात का बदला मिलन कुमार से जरूर लूंगा। आज जब वो फैक्ट्री खोलेगा तो उड़ा दूंगा उसे मैं। मुझे नहीं पता था, लेकिन उड़ाऊंगा जरूर, ये मैंने तय कर लिया था। किस्मत से मुझे कौशिक मिला। बस मैंने डायनामाइट चुराया। मुझे बम बनाना आता था, मैंने बम बनाया, उसे एक सूटकेस में रख के फैक्ट्री में घुस गया। मिलन कुमार को मिलते के पानी और छिपा दिया वहीं पर से मैंने। इस फैक्ट्री का नाम क्या है? नाम तुम्हें नहीं पता? न्यूज़ में मुझे बताया था। हाँ जरूर कोई चाल है तुम लोगों की चाल है। नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। डैम इट! वो समझ गया। फिर भी सर हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन है। फैक्ट्री का उद्घाटन आज होना है। वल्लभ नाम के आदमी ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। उसकी मौत के बाद उसका बेटा मिलिंद वो ये कंपनी चला रहा है। नागपुर की फैक्ट्री बंद करके वो लोग यहीं आ गए हैं सर। अच्छा, इंडियन इंडस्ट्रीज चेंबर के पास ऐसे कंपनीज के रिकॉर्ड्स होते हैं, उनसे पूछे क्या? सर सिर्फ आधा घंटा बचा, 1:45 हो गए। जो भी करना है जल्दी करते हैं सर। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। हाँ मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ, आप जल्दी देखिए, बहुत अर्जेंट है। प्रोप्राइटर का नाम है वल्लभ। फैक्ट्री आजकल उनका बेटा मिलिंद संभाल रहा है। उनका नागपुर वाला ब्रांच बंद हो गया है और आज कांदीवली साइड में उनकी नई फैक्ट्री का उद्घाटन। हाँ मैंने होल्ड किया है, आप जल्दी देखिए प्लीज, जल्दी कीजिए आप। ये रहा। मैं सोच ही रहा था शायद न्यूज़पेपर में कुछ मिल जाए। एक्सेल केमिकल एंड डाई इंडस्ट्रीज, प्रतीक इंडस्ट्रियल एस्टेट, आरके रोड, कांदीवली। और आज ही उसका इनॉग्रेशन है मिलिंद कुमार के हाथों। एसीपी साहब को फोन करता हूँ। हाँ बता दो। हाँ एड्रेस बता दो जल्दी। एड्रेस एक्सेल इंडस्ट्रीज, सेक्टर 4, प्रतीक इंडस्ट्रियल एस्टेट, आरके रोड, कांदीवली। ये तो काफी दूर है, जल्दी भागो। जल्दी से फैक्ट्री खाली करवा दो, बम रखा है। इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ है? वहाँ सर। चलो। वहां इधर सब लोग निकल जाओ, यहाँ बम रखा हुआ है। आप लोग निकल जाओ सब लोग।
बाहर लेकर आ। इसमें रखो। माय गॉड, सर सिर्फ आधा मिनट बचा है। सर अभी सर डिफ्यूज करने का टाइम नहीं बचा है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये कभी भी फंस सकता है। चलो चलो। नहीं, हमें इस बम को फटने से रोकना ही होगा। अभिजीत, सिर्फ 15 सेकंड बाकी है, चलो। सर बम फटा नहीं, सर्किट टूट गया है। अब क्या करें? और ये धुआं? सर एसिड दूसरे केमिकल में गिरना शुरू हो गया है। अब फटेगा बम। सर मैं ये एसिड निकाल देता हूँ। सर जब मरना है मैंने एसिड निकाल दिया सर। सर मैंने बम फटने से रोक दिया सर। इडियट, तुमने अपने आप को जला लिया। अगर तुम्हारी जान जाती तो? और कोई रास्ता नहीं था सर, बम को फटने नहीं देना चाहिए था। तुम एक बहादुर सिपाही हो। मैं चाहता हूं कि तुम हमारा डिपार्टमेंट फिर से ज्वाइन कर लो। मगर कैसे सर? जिस आदमी को ये नहीं पता हो कि वो है कौन। मुझे कुछ याद नहीं सर, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि पुलिस में रह के क्या करते हैं। ये केस तुमने सॉल्व किया है। देखो अभिजीत, एक पुलिस ऑफिसर में हिम्मत और दिमाग दोनों होने चाहिए, और ये दोनों ही तुम में है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। अब ठीक से बताओ, क्या बात है? साहब मेरा नाम बाबूलाल है साहब। 1996 तक मैं नासिक में था, जेल में। साहब मेरे ऊपर डकैती और कत्ल करने की कोशिश का केस चल रहा था साहब। जेल से निकलने के बाद सुधरा कि नहीं? सुधर गया साहब, सुधर गया साहब। साहब लेकिन नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था साहब, बहुत मुश्किल। जिसको भी पता चलता कि मैं जेल से निकल कर आया हूं तो कोई नौकरी नहीं देता था साहब। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे लेथ मशीन पर लगाया, परिमल फैक्ट्री में। तुमने उन्हें बताया नहीं कि तुम जेल से छूट कर आए हो? बता देता तो नौकरी नहीं चली जाती साहब। मैंने उनसे झूठ बोला साहब। मैंने उनको बताया कि मैं मैंगलोर की एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। मालिक बहुत भले आदमी हैं साहब, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मैं बच गया। पिछले 2.5 साल से वहीं पर टिका रहा। सब कुछ ठीक चल रहा था साहब, सब कुछ ठीक चल रहा था साहब। मेरी तो तरक्की होने वाली थी, मैं फ्लोर मैनेजर बनने वाला था साहब। अभी 10 दिन पहले साहब ने मुझे बुलाया, मुझे लगा कि कोई खुशखबरी सुनाई पड़ने वाली है। कम इन। और मैं वहां पहुंचा तो आपने मुझे बुलाया साहब। बाबूलाल, ये क्या है? किसी ने मुझे पोस्ट से भेजा ये। ये आपको किसने भेजा साहब? ये जरूर यहां पर मेरे साथ काम करने वाले किसी आदमी की हरकत है साहब। यहां पे कोई किसी को खुश नहीं देख सकता साहब। ये मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम जेल काट कर आए हो? साहब अगर मैं आपको बता देता तो आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल देते साहब। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। देखो, अब जब मुझे पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देता हूं। ऐसा मत कीजिए साहब, ऐसा मत कीजिए। आप तो जानते हैं मैं कितनी मेहनत से काम करता हूं साहब। साहब मुझ पे ये जुल्म मत कीजिए साहब, मैंने आज तक पूरी ईमानदारी से काम किया है साहब। तुमने मुझसे धोखा किया,
मुझसे झूठ बोला। अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं आपसे कोई धोखा नहीं करना चाहता था साहब। साहब मेरे बाल बच्चों का क्या होगा साहब? कम से कम उन पे तो रहम कीजिए आप। तुम जा सकते हो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं साहब। मैंने कहा ना तुम जा सकते हो। और हाँ, एक बात और, तुम्हारी तनख्वाह का चेक तुम मेन ऑफिस से ले सकते हो। और जब कहीं नई नौकरी करने जाओ ना, तो मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सिफारिश हरगिज नहीं करूंगा। और उधार नहीं मिलेगा, बहुत हो गया। ये आखिरी बार है। अगर सेठ को पता लगेगा ना तो मुझको नौकरी से जरूर निकाल देगा। मंगेश, मंगेश यार क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नौकरी मिलने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। तू तो कह रहा था कि तेरा संगम मिल्स में काम हो गया। हो गया था यार, काम हो गया था मेरा, लेकिन वो लोग रवि कुमार को पूछने को चले गए। वो कमबख्त ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। उनको पता चल गया कि मैं सजा काट के आया हूं। यार मंगेश, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली ना तो पता नहीं मेरा क्या होगा यार। मेरे बच्चे की स्कूल की फी भरनी है, घर में अनाज का एक दाना नहीं है। पता नहीं क्या होगा यार। यार तेरे होटल में नौकरी लगा दे ना मेरे को, तो वेटर की कर लूंगा यार। नहीं यार, अभी कोई जगह नहीं है और सेठ अभी यहाँ पे किसी को रखने वाला नहीं है। और अगर तू पैसे नहीं देगा ना तो सेठ मुझको भी नौकरी से बाहर निकाल देगा। यार तू आसपास के होटल के अपने दोस्तों को ही पूछ लेना कम से कम। यार मंगेश, मैं कोई भी काम कर लूंगा, कोई भी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ यार, कोई काम दिला दे। मैं झूठे बर्तन धो लूंगा यार, कोई भी काम कर लूंगा, सिर्फ काम दिला दे बस। यार डरता हूँ कहीं दोबारा मेरे हाथ से कोई गलत काम ना हो जाए। अरे क्या बकबक कर रहा है तू? फिर से जेल जाने का इरादा है क्या? नहीं यार, इसीलिए तो नौकरी ढूंढ रहा हूँ। देख, किसी भी तरह की कोई भी नौकरी हो ना तो मुझे बताना। मैं तेरे को एक नंबर देता हूँ। कागज है तेरे पास? हाँ इधर है, पेन दे। ये सब क्या है? ये नंबर है ना मेरे घर के पास के पीसीओ का है। ये आदमी मेरा मैसेज ले लेता है और मुझे बता देता है। कोई भी काम होना तो इस नंबर पे मेरे को फोन कर देना यार, बहुत उपकार हो जाएंगे तेरे। ठीक है। हाँ, ये मेरा नंबर है। आया सेठ। ये सब क्या है? यही तो मैं इससे कब से, लेकिन ये है कि बताते ही नहीं। अरे बाबूलाल, क्या है? जरा यहाँ ना तो। क्या हुआ? तुम्हारे लिए किसी का फोन था, नौकरी के लिए। नौकरी के लिए? किसका था? कुछ बोला? कोई नंबर दिया? नहीं, पर मैंने उसे बताया कि तुम रोज सवेरे 9 बजे यहाँ मैसेज लेने आते हो, तो उसने कहा कि 9 बजे दोबारा फोन करेगा। 9 तो बज गए हैं, शायद फोन आता ही होगा। हेलो हेलो, बाबूलाल है? हाँ जी, 1 मिनट। हाँ लो, उसी का फोन आ गया। हाँ जी, बाबूलाल बोल रहा हूँ। बाबूलाल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, करोगे? हाँ, क्यों नहीं करूंगा साहब, जरूर करूंगा। लेकिन काम क्या है? मेरे पास 2 साल का लेथ मशीन पे काम करने का एक्सपीरियंस है साहब। और भी तो एक काम का एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास। मेरे कहने का मतलब समझ गए ना तुम? जी हाँ साहब, लेकिन इस तरह के काम करना मैंने छोड़ दिया है। बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पता है तुम्हें काम की कितनी जरूरत है। मैंने बार में किसी से बात करते हुए सुना था तुम्हें। मैं तुम्हें 50,000 देने के लिए तैयार हूं, सिर्फ 10 मिनट के 50,000। सोच लो। और हाँ, इस बात का जिक्र किसी से मत करना। मैं कल 10 बजे तुम्हें इसी नंबर पर फोन करूंगा। अपना जवाब तैयार रखना।
वो मुझसे कोई गुनाह करवाना चाहता है साहब, वो मुझसे कोई गुनाह करवाना चाहता है साहब, लेकिन कौन सा गुनाह मुझे पता नहीं है साहब। मैं दोबारा गुनाहगार नहीं बनना चाहता साहब, मुझे दोबारा गुनाहगार नहीं बनना। यही सोचकर मैं सीआईडी के पास आया, लेकिन जब मैं यहां पहुंचा तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई साहब, और मैं बाहर ही खड़ा रहा। ये आदमी कौन है हमें पता लगाना ही पड़ेगा। इसका एक रास्ता है सर हमारे पास। क्या? सुनो, कल जब 10 बजे वो तुम्हें फोन करेगा तुम उसे हाँ बोल देना। क्या? मैं हाँ बोलूंगा साहब? यस। साहब मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता साहब। मैं बाबूलाल, तुम किसी मुसीबत में नहीं पड़ोगे। हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। उसे पकड़वाने में तुम्हें हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। अगर वो जुर्म करने से तुमने मना कर दिया तो वो ये जुर्म किसी और से करवा लेगा, और फिर ना तो हम वो गुनाह होने से रोक सकेंगे, ना ही ये पता लगा सकेंगे कि वो करवाना क्या चाहता था। देखो, डरो मत, ऑपरेटर की जगह हमारा कोई ऑफिसर वहां होगा। अभिजीत सर, ऑपरेटर की जगह कल तुम बैठोगे। ओके सर। उससे बात कर लेना। और बाबूलाल, अगर तुम वैसा ही करोगे जैसा हम तुम्हें कह रहे हैं तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि रवि कुमार से बात करके तुम्हारी नौकरी मैं तुम्हें वापस दिलवा दूंगा। और हां, हमारी मदद करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट से तुम्हें इनाम भी मिलेगा। क्यों? करोगे ना हमारी मदद? भाई साहब बताइए ना इनको, ये जो बोले ही चले जा रहे हैं, जल्दी कीजिए ना आप। नहीं वो साहब, इतनी देर से बात कर रहे हो, दूसरों की भी बात करने दो ना। हाँ, कॉलर आईडी और रिकॉर्डर रेडी है, सब कुछ एकदम तैयार है। अच्छा, करने दो ना साहब, लाइन लगाए हुए हैं। भाई साहब कीजिए ना, जल्दी कीजिए ना। ओके ओके, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके, लो करो, जौहरे फोन करना है, करो आप। हाँ हेलो, हाँ साहब, 1 मिनट, लगता है उसी का फोन है। हेलो हेलो। तुमने फैसला कर लिया? जी हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे करना क्या है? खून करना है। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन देखिए 50,000 से काम नहीं चलेगा, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। कितना? 1 लाख? 1 लाख? हाँ ठीक है, 1 लाख। मुझे एडवांस चाहिए। हाँ, और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें 25,000 एडवांस दूंगा, बाकी काम होने के बाद। और आज रात 9 बजे तुम मुझे एसएल सुपरमार्केट में मिलोगे, वर्सोवा 10th रोड। और एक बात ध्यान से सुनो, ट्रॉली लेकर वहां पर खरीदी करने का नाटक करना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तुम मुझे एसएल सुपरमार्केट में मिलोगे, वर्सोवा 10th रोड। और एक बात ध्यान से सुनो, ट्रॉली लेकर वहां पर खरीदी करने का नाटक करना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सर, कॉल 9833211214 से आया था सर। कार तो काउंटर से खरीदा गया था। खरीदने वाले का नाम पी आकाश है। एड्रेस है सर, पर नकली है वो, और नाम भी गलत ही होगा। सर, टेप से कुछ पता नहीं चल रहा है, पीछे किसी तरह की आवाज नहीं है, कुछ भी नहीं। बाबूलाल, आज रात 9 बजे तुम सुपरमार्केट जाओगे और उस आदमी से मिलोगे। हेलो हेलो। हाँ, बाबूलाल बोल रहा हूँ। सब सुन रहे हो? सब सुनाई दे रहा है। दया, बाबूलाल से कहो उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही है। ओके? हेलो। हाँ, बाबूलाल बोल रहा हूँ। बाबूलाल, घबराओ मत, सबको साफ साफ सुनाई दे रहा है।
भाई साहब, आप बताएंगे कोल्ड स्टोरेज कहाँ पर है? कोल्ड स्टोरेज आप यहाँ से सीधे जाएंगे 20 फुट की दूरी पर दाहिने तरफ। ठीक है। एक मिनट वहाँ से मत जाइए, आइए इधर से आइए। भाई जरा इनको कोई दिखाना कोल्ड स्टोरेज। आइए मैं छोड़ देता हूँ, सीधे चलिए। सर अभी तक तो उसके पास कोई आया नहीं, सिर्फ एक अंधा आदमी आया था। एनी लक? वो अंदर आया क्या? काफी लोग उसके पास से गुजरे पर किसी ने भी उससे बात नहीं की अभी तक। पौने 10 होने को आए, एक भी आदमी दिखाई नहीं दिया अभी तक। सर पिछले 20 मिनट से कोई स्टोर में घुसा भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आया ही ना हो? भगवान जाने, स्टोर बंद होने का टाइम भी हो गया। सुपरमार्केट बंद होने का टाइम हो गया है। प्लीज आप लोग अपने अपने आइटम कैश करा लीजिए। वो अब तक नहीं आया है, मुझे बिल भरने जाना पड़ेगा, दुकान बंद हो रही है। पैकेट आपका है? क्या है इसमें? आप ही के बैग में था, आप ही को मालूम होगा। आपका है? हाँ शायद मेरा ही है। सब 25,000 रुपये और लाल चौक की बाला डिस्ट्रिक्ट में 12 बजे मिलने को बोला है। कमाल है, दया है और किसी ने ये नोट रखते देखा ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? सर पता नहीं वो पैकेट किसने रख दिया, काफी लोग उसके पास से गुजरे पर कोई रुका नहीं। सुनो, अंदर कोई कस्टमर है क्या? नहीं सर, सेल्स स्टाफ के अलावा यहाँ कोई नहीं है। अभिजीत तुम यहीं रुको, मैं अंदर होके आता हूँ। ओके सर। दुकान बंद हो गया। नहीं बस कुछ लेना है, बंद हो गया। 1 मिनट के लिए प्लीज। इधर आओ, क्या हुआ? बाबूलाल क्या हुआ? उसने 25,000 रुपये छोड़े हैं और मैसेज दिया है लाल चौक की बाला डिस्ट्रिक्ट में बुलाया 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। कोई बात नहीं, 2 घंटे तुम वहां पहुंच जाओ। तुम्हारी हर तरफ पुलिस होगी, डरना मत। मैं निकलता हूं। कितना हुआ? 60 रुपया। ये लो। ठीक है सर, बाबूलाल तो आ गया।
हाँ मैं देख रहा हूँ, वो भी अभी आता ही होगा। बाबूलाल, हाँ तुम ही हो ना बाबूलाल? हाँ मैं ही हूँ बाबूलाल। तुम्हारे लिए एक पैकेट मुझे नहीं मालूम साहब ये क्या है। ओह माय गॉड सर, छोड़ दो मुझे सर। तुमने कुछ नहीं किया? हाँ साहब। फिर ये बंदूक और ये गोलियां तुम्हारे पास कैसे? मुझे नहीं मालूम साहब। तू ये वो जो बाबूलाल से खून कराना चाहता था? नहीं साहब, आप क्या कह रहे हैं साहब? मेरा खून से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको सारी बात बता देता हूँ साहब। मैं तो जूता पॉलिश करने वाला हूँ, कलाड़ी रोड पर बैठता हूँ। 2 घंटे पहले मैं अपना धंधा खत्म करके उठने ही वाला था कि एक आदमी वहां पर आया और साहब भाई बंद करने का टाइम हो गया है। नीचे देखो, ऊपर मत देखो। 1000 रुपए कमाने हैं तुम्हें। 1000 रुपया? काम क्या करना होगा साहब? कुछ खास नहीं। अगर तुम्हें मेरा काम करना है तो मेरे जूते में पॉलिश करो। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। आज रात 12 बजे लाल चौकी बलाट स्ट्रीट जाना। कहाँ पर? लाल चौकी बेलाट स्ट्रीट। हाँ, वहां तुम्हें एक आदमी मिलेगा। उसका नाम बाबूलाल है और ये पैकेट उसे दे देना। नीचे देखो। सब कोई लफड़े वाला काम तो नहीं है ना? कोई लफड़े वाला काम नहीं। 1 मिनट के काम के तुम्हें 1000 रुपए मिलेंगे और अगर तुमने पैसे लेकर काम नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। साहब पैसा लिया तो काम तो जरूर ही करेगा ना ऐसा? हाँ, ये लो पैसा और बाबूलाल से कहना मैं उसे कल 10 बजे फोन करूंगा। ठीक है? ठीक है साहब। और देखो, निगाह उठा के मत देखना जब तक मैं चला ना जाऊं। ठीक है? साहब मैं सच कह रहा हूँ, यही हुआ था। ये सब मैंने पैसे के लिए किया था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता साहब। तुमने उसका चेहरा देखा था? नहीं साहब, उसने मुझे सिर उठाने नहीं दिया। मैंने सिर्फ उसकी पीठ देखी है। बहुत ही चालाक है ये आदमी। हमें अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं सर वो हमें कहीं से देख रहा हो और ये जान गया हो कि बाबूलाल ने हमसे मदद ली है? कहीं वो अपना प्लान ना चेंज कर दे। हमें कैसे पता चलेगा कि बाबूलाल से वो किसका खून कराना चाहता है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि वो हमें देख रहा है। सड़क पर एक आदमी नहीं है सर, ना ही बिल्डिंग्स में कोई है। बाबूलाल? जी साहब। उसने कहा कि वो तुम्हें कल सुबह 10 बजे फोन करने वाला है। अभिजीत सर, तुम्हें फिर से पीसीओ पर बैठना पड़ेगा। ओके सर। आज तो उसने जल्दी फोन कर दिया, 9:45 बजे। उसने तुम्हें इस मोबाइल नंबर पर फोन करने को कहा है, 9833211214। ये वही मोबाइल नंबर है जिससे उसने पहले भी फोन किया था।
नंबर से पता नहीं चल रहा है कि आदमी कौन है। तुम ऐसा करो, तुम डायल करो, मैं रिकॉर्डिंग मशीन ऑन करता हूँ। क्या नंबर है? 9833211214। जी हाँ, बाबूलाल बोल रहा हूँ। बाबूलाल, तुम्हें सब कुछ मिल गया ना? बंदूक, गोली और तुम्हारा एडवांस? जी 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 हाँ, सब कुछ मिल गया। लेकिन साहब, आप मुझसे क्यों नहीं मिलते? देखो, इसमें थोड़ा खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। खून आज रात को करना। आज रात को? मगर किसका, मेरा मतलब है किसका करना है और कहाँ करना है साहब? टाइम आने पर सब कुछ पता चल जाएगा तुम्हें। बस तुम सीधे मानेक रोड खार पहुंच जाओ। वहां सीधे हाथ पर एक अंधेरी गली है। वहां पर ठीक रात को 10:30 बजे मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। बंदूक, गोली सब कुछ ले आना। और हाँ, ध्यान रहे, ग्लव्स और मास्क लगा के आना। तुम्हारा रिकॉर्ड पहले ही पुलिस के पास है, इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी से काम करना है। कहीं पर भी उंगलियों के निशान नहीं छोड़ना। समझ गए? हाँ, समझ गया। मानिक रोड खार गली के अंदर। ठीक है, पहुंच जाऊंगा। मैं सब कुछ समझा दूंगा। बंदूक, गोली सब कुछ ले आना। और हाँ, ध्यान रहे, ग्लव्स और मास्क लगा के आना। तुम्हारा रिकॉर्ड पहले ही पुलिस के पास है, इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी से काम करना है। कहीं पर भी उंगलियों के निशान नहीं छोड़ना। समझ गए? आदमी बहुत चालाक है, सामने ही नहीं आता। खून का प्लान उसने एकदम परफेक्ट बनाया है। मैं और कुछ नहीं कर सकता साहब, मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं एक सीधी सादी नौकरी चाहता था साहब। पता नहीं ये सब मुझे कहां ले डूबेगा। बाबूलाल, तुम्हें हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? किसी की जान का सवाल है और तुम ही एक हो जो उसे बचा सकते हो। और वैसे भी ये खेल आज खत्म हो जाएगा। देखो, ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी नौकरी तुम्हें दिलवा कर ही रहूंगा। सर, ये खार का नक्शा है सर। ये है मानिक रोड और ये वो गली है। सुधाकर और फेडरिक्स यहां से नजर रख सकते हैं सर। आदमी बहुत होशियार है, इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाला। सर, ये जो पार्क है यहां, हम यहां से इसके ऊपर नजर रख सकते हैं सर। क्या? यस, व्हाई नॉट? ठीक है बाबूलाल, इस बार हम तुम्हें माइक्रोफोन और ईयरफोन दोनों भी फिट कर देंगे और हम यहां रहेंगे। और जैसे तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें किसका खून करना है और कहां करना है, तुम हमें बता देना। और अगर वो आदमी तुम्हारे सामने से आता है तो भी हमें बता देना। वो हमारे साथ जो चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है, हम उसे आज रात ही खत्म कर देंगे। ये तुम्हारा माइक्रोफोन है, इससे तुम बात कर सकते हो। और इस ईयरफोन से तुम्हें सब साफ साफ सुनाई देगा जो हम बात करेंगे। ठीक है जी। आप कुछ बोलो। हेलो 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 हेलो, दया सुनाई दे रहा है? हाँ सर, साफ सुनाई दे रहा है। गुड। हेलो हेलो, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ, सुनाई दे रही है साहब। सुनाई दे रहा है सर। गुड। हाँ सुधाकर। सर, हम सुबह से गली पर नजर रखे हुए हैं। 2-4 भिखारी आए थे और कुछ लोग कचरा डालने आए थे, पर ऐसा कोई भी नहीं है जिस पर शक किया जाए। और पिछले 1.5 घंटे से उस गली में कोई घुसा भी नहीं सर। ठीक है बाबूलाल, टाइम हो गया। डरना नहीं, हम लोग यही हैं तुम्हारे आसपास, बिल्कुल डरना नहीं। ये लो, डरना नहीं। और ये पिस्तौल, ठीक है साहब? कुछ नहीं हुआ, जाओ जाओ। सुधाकर, फ्रेडरिक्स सर।
यहाँ एक गली है, मैं उसके पास पहुंच चुका हूं। इधर कोई भी नहीं है। इधर कोई भी नहीं है। बाबूलाल 10:30 बज रहे हैं, वो आता ही होगा। ठीक है साहब। हाँ। यहाँ किसी फोन की आवाज आ रही है। अरे गली में फोन कहाँ से होगा? मोबाइल फोन है, ढूंढो आसपास, वहीं कहीं होगा। मोबाइल फोन। वहाँ कोई कचरे का डिब्बा है? कचरे का डिब्बा? देखता हूँ। हाँ, यहाँ पर एक कचरे का डिब्बा है। देखो उसमें, देखो। मोबाइल फोन। यहाँ एक मोबाइल फोन है। हेलो बाबूलाल। हाँ, बाबूलाल बोल रहा हूँ। इतनी देर क्यों लगाई तुमने? अच्छा, तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। ध्यान से सुनो। एड्रेस है 12 पालिका बंगलो। तुम जहाँ खड़े हो वहां से दाएं मुड़ो। सिर्फ 1 मिनट का रास्ता है। पाइप के रास्ते ऊपर चढ़ना, पहले माले के बालकनी में जाना, दरवाजा खुला होगा। अंदर घुसते ही बाएं तरफ से तीसरा कमरा, वो वही बैठा होगा। उसे तुम गोली मार दो। एक बात ध्यान रहे, तुम उसे मार कर ही आना, और कमरा ऐसा दिखना चाहिए जैसे अभी अभी चोरी हुई हो। और वही अलमारी में सोने की अंगूठी, सोने के जेवर और पैसे पड़े हैं, वो तुम ले लेना। लेकिन वहाँ कोई नौकर तो नहीं है? पूरा घर खाली है, सिर्फ तुम्हारा शिकार है वहां पर, और शायद वो भी आराम से सो रहा होगा। इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, पर अपना मुंह ढक कर जाना और ग्लव्स पहनकर। याद है ना, मुझे कहीं भी कोई भी गलती नहीं चाहिए। और मेरा पैसा कब मिलेगा मुझे? तुम काम खत्म करके बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। इस बार मैं खुद तुम्हें मिलने आऊंगा। खुद? हाँ, तुम्हारे 75,000 लेकर। उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। और हाँ, ये फोन वहीं लेकर आना। जब हम मिलेंगे तो मैं ले लूंगा। समझ गए ना? एड्रेस फिर से दोहराता हूँ, 12 पालिका बंगलो। ठीक 10 मिनट बाद वहां पहुंचो। ये क्या कर रहा हूँ मैं? ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए। हेलो, हेलो बाबूलाल, बाबूलाल कहाँ हो तुम? हेलो। ओ, लगता है वायरलेस काम नहीं कर रहा है, शायद कट कर दिया होगा। हेलो। अरे ये क्या हुआ? सर बाबूलाल। बाबूलाल? हाँ सर। अब मुझसे नहीं होगा साहब, अब मुझसे नहीं होगा साहब। अरे बाबूलाल, बाबूलाल डरो मत, हम लोग हैं ना यहीं। देखो बाबूलाल, तुम्हें सिर्फ अंदर घुस के बाहर निकल आना है। जैसे वो आदमी तुम्हें बाहर मिलकर बाकी पैसे देगा, हम उसे पकड़ लेंगे। नहीं साहब, मैं बहुत डर गया हूँ साहब। अब मुझसे नहीं होगा, अब तक बहुत किया, अब मुझसे नहीं होगा साहब, नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए, लीजिए साहब आपका सामान, ये रख लीजिए। बाबूलाल डरो मत, मुझसे नहीं होगा। शट अप! वो आदमी तुम्हारा वहां इंतजार कर रहा है। तुमने हर जगह हाँ कहा है, और तुम इस जगह पर मैदान छोड़ के जाना चाहते हो। मुझसे नहीं होगा साहब, मुझसे नहीं होगा। बाबूलाल सर, मैं जाऊंगा इसकी जगह। तुम? ये सर, वैसे भी मास्क पहने रहना है, ग्लव्स हाथ में रहेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा कि बाबूलाल की जगह मैं हूं। ठीक है बाबूलाल, तुम यही रहोगे हमारे साथ। और अभिजीत सर, हम उसी एरिया में चक्कर काटते रहेंगे। तुम जैसे ही बाहर उस आदमी को मिलोगे, हम उसे पकड़ लेंगे। ओके सर। ठीक है? टेक केयर। सुनो, ये अपने कपड़े मुझे दो। वो रहा फ्रेडरिक्स, सही जगह पर खड़ा है। और सुधाकर आगे कॉर्नर पर होगा। दया धीरे धीरे, दया। हाँ सर। लगता है यही वो पालिका बंगला है। हाँ, वो देखो, वो देखो, अभिजीत पहुंच गया। दया, दया, अभिजीत अंदर गया, जल्दी चलो।
चक्कर लगाते रहना है। जल्दी चलो दया, जब तक कि हमें कोई सिग्नल नहीं मिलता हमें यहीं चक्कर लगाते रहना है। कौन है आप? कौन है? और यहाँ कैसे? देखिए मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। सीआईडी ऑफिसर? जी हाँ। देखिए आपकी जान खतरे में है, कोई आपको मरवाना चाहता है। मरवाना चाहता है? मगर कौन? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए हम यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आदमी कौन है जो आपको मरवाना चाहता है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। फेडेरिक्स, कुछ पता चला? नहीं सर। दया सर, अब तक तो अभिजीत ऊपर कमरे में पहुंच गया होगा। आई होप किसी ने उसे जाते देखा ना हो। बंगले की बत्तियां भी बंद हैं और वैसे भी अभी तक कोई आया भी नहीं। पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। अब मैं फायर करने जा रहा हूं हवा में। आप ऐसे चीखेगा जैसे गोली आपको लगी हो। आप समझ रहे हैं ना? मरने की एक्टिंग कीजिएगा। मैं इस कमरे का सारा सामान बिखेर रहा हूं ताकि ऐसा लगे कि घर में चोरी हुई है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये भी अरे ये सब देखिए आप चीखिए, मैं फायर करने जा रहा हूं। चीखिए। सर गोली की आवाज आया। ये हमारे लिए सिग्नल है। जरूर ये गोलियां अभिजीत ने हवा में फायर की होगी। हाँ सर। और कातिल उसके बाद नीचे मिलने वाला था। वो क्या सुधाकर भी आ गया? गुड। ये कार कहां से आ गई? पहले तो नहीं थी। साहब ये गाड़ी जानी पहचानी लगती है साहब। ये नंबर MH01741, ये नंबर भी जाना पहचाना है साहब। तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम तो बाहर मिलने वाले थे। देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। मेरे 75,000 रुपये मुझे अब दे दो। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। बुड्ढे को मैंने मार दिया है और कमरे में सामान ऐसे बिखेर दिया है जैसे अभी चोरी हुई हो। मेरा काम खत्म हो गया। मेरे पैसे मुझे दे दो। लगता है अभी तक तुम कुछ समझे नहीं। मैं समझाता हूं। तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और तुम्हारे पास कुछ काम भी नहीं है, इसलिए तुम यहां आए डकैती डालने के लिए, और फिर पकड़े जाने के डर से तुमने खून कर दिया। बस उसी वक्त मैं यहां आया और अपने बचाव के लिए मैंने तुम्हें मार डाला। नहीं, एक चोर चोरी करते हुए मारा गया। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? अब भी करके दिखाता हूं। लेकिन गोली मत चलाना। क्यों नहीं? प्लीज। चला रहा हूं मैं। गोली मत। चला रहा हूं मैं। नहीं। चला रहा हूं मैं। नहीं गोली मत। तुम्हारा खेल खत्म हो गया रवि कुमार। रवि कुमार, तुम बाबूलाल नहीं हो? धिक्कार है ऐसे आदमी पर जो अपने भाई का खून करवाने चला था। और फिर तुमने इस बाबूलाल को ही क्यों पकड़ा? जब मुझे पता चला कि बाबूलाल एक मुजरिम है
और जेल से सजा काट के आया है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसी से अपना काम करवा लूं। मेरे बिजनेस में मेरे भाई का इतना बड़ा हिस्सा है कि मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता था। एक बार वो कांटा निकल जाता तो सब कुछ मेरा हो जाता था। बस मेरे बाबूलाल को नौकरी से निकाल दिया और सब जगह फैला दिया कि बाबूलाल एक सजा काट कर आया हुआ मुजरिम है, इसे काम मत देना। हाँ, मैंने इसका जीना मुश्किल कर दिया। ये जहां भी काम मांगने जाता था वहां से लोग इसे भगा देते थे। फिर आखिर में मैंने इसे फोन किया और फंसा दिया। मेरा प्लान था ये मेरे भाई को मारेगा और फिर मैं इसे मारूंगा। मगर तुमसे गलती हो गई। बाबूलाल सीधे हमारे पास आया और तब से हम तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। तुमने काफी चालाकियां की मगर हमसे बच नहीं सके। सर, इनके भाई ने बाबूलाल से खुश होकर वापस नौकरी पर रख लिया सर, और इसे प्रमोशन देकर फ्लोर मैनेजर बना दिया और इसी तनख्वाह भी बढ़ा दी है सर। सर, अगर आप सही समय पर वहां नहीं आ जाते ये तो मेरी जान ही ले लेता। थैंक यू सर। इट्स ओके। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।